उसके फन पर नृत्य करते समय अपने पद्म चिन्ह को उसके फन पर अंकित कर दिया। कहा, हे नाग, इस चिन्ह को देख करके तुमसे गरुड़ बैर भुला देंगे। उस चिन्ह को आज भी आप देख सकते हैं काले सांप के फन पर। संत भी उस तिलक को लगाते हैं। संत लोगों का तिलक भी वही होता है, भगवान के पद्म का चिन्ह है। जो इसको धारण करता है, यमराज के दूत उससे दूर रहते हैं। इसलिए हर सनातनी हिंदू भाई को, हर माता बहन को चाहिए कि माथे पर तिलक जरूर लगाएं। जैसे मुसलमान अपने ईमान का पक्का होता है, वो टोपी जरूर लगाता है, और जब हज हो आता है, अपने हज करके आता है, तो दाढ़ी रखा लेता, पर दाढ़ी नहीं कटवाता मुसलमान। लेकिन हिंदू ना ईमान का पक्का है, ना धर्म का पक्का है। इसलिए ईमान के पक्के बने और धर्म के पक्के बने, वो हिंदू कहलाने के अधिकारी नहीं है जो अपने माथे पर तिलक नहीं लगाते। सिखा और तिलक हिंदू की पहचान है। इसलिए सिखा और तिलक को आज लोग भूलते जा रहे हैं। अपनी परंपरा को, अपनी सनातनी पद्धति को ना भूले, अपनी पद्धति को अपनाएं, अपने बच्चों की सिखा रखें, तिलक लगाएं। वरना तो थोड़े दिनों बाद हमारी आने वाली पीढ़ियों में चोटी वाले आदमियों को देख के, टीका वाले लोगों को देख करके लोग हंसेंगे। एक बार की बात है, मैं लकड़ी की चप्पल पहन करके, खुटपावनी पहन करके दिल्ली में मेट्रो पर चढ़ गया। तो सारी मेट्रो के दिल्ली के, हमारे देश के लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं किसी दूसरे ग्रह का आदमी हूं। मैंने एक भाई से पूछा, मैंने कहा भैया सारे डब्बे वाले मुझे बड़े गौर से देख रहे हैं, क्या बात है? कहा महाराज आप जैसा आदमी दिल्ली में अब कोई है नहीं। हमारे देश में हमारे संस्कृति, हमारे भेष वाले आदमी अब दिखाई नहीं दे रहे हैं, गिने चुने हैं। गांव में, छोटे मोटे शहरों में तो बहुत हैं, लेकिन दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास जैसे शहरों में तो अब पंडित जी भी पंडिताई पेंट बुस्कट या पजामा पहन करके करने लगे। धोती का प्रचलन खत्म हो गया। लोग हवन में भी पेंट पहन करके बैठने लगे। हमारी संस्कृति में नहीं है, क्योंकि पेंट अपवित्र होता है। चाहे पंडित जी पहने, चाहे जजमान पहने, अपवित्र होता है। क्योंकि पेंट वाले खड़े होकर के बाथरूम करते हैं और उसके छींटे आपके पेंट पे, पजामा पे उछटते हैं। और जब छींटे उछते हैं बाथरूम के आपके, तो आप हवन करने के लायक नहीं है। इसलिए पेंट पहन करके हवन में बैठना हमारी संस्कृति में नहीं है। धोती पहन करके बैठना चाहिए, सिखा रखना चाहिए। वरना तो हमारी संस्कृति का जो भेष है वो विलुप्त हो जाएगा। इसलिए अपनी संस्कृति को बच्चों को भी बताएं, आप भी उस संस्कृति को माने और अपनी परंपराओं का पालन करें, सिखा रखाएं, चंदन लगाएं, यज्ञोपवीत पहने, मंत्र का जाप करें, मंदिर जाएं, रोज मंदिर जाएं। जैसे रोज भोजन करते हो वैसे रोज मंदिर भी जाया करो। अरे कम से कम मुसलमान हर जुम्मे के दिन तो जाता ही जाता है, अपने ईमान का, धर्म का बड़ा पक्का। कहां जुम्मे के, शुक्रवार को तो जाएगा नमाज पढ़ने को। और जिस दिन शुक्रवार होता है उस दिन जो है रोड जाम हो जाता है मुसलमानों की नमाज के कारण। बड़े बड़े रोडों पे नमाज पढ़ते हैं हजारों की संख्या में। अरे कम से कम मंगलवार हनुमान जी के मंदिर पे जाने का नियम बनाओ। रोज नहीं जा पा रहे तो मंगलवार को तो जाते रहो। सोमवार को शंकर जी के पास, मंगलवार को हनुमान जी के पास जाओ। और वैसे माता के पास तो रोज ही आना चाहिए, माँ के मंदिर में तो रोज आना चाहिए दर्शन करने के लिए। लेकिन रोज नहीं आ पा रहे तो मास पुणे को तो दर्शन करने का नियम बना ही लो। कम से कम इतना मन में होता रहेगा कि आप हिंदू हो और आपका मंदिर है, आप मंदिर जाते हो। कई लोग तो गांव में ये नहीं जानते होंगे कि मंदिर जाना चाहिए, रोज जाना चाहिए, ये जानते ही नहीं होंगे। सवेरे उठे, दातुन करी, अपने रोटी सेक दी उनकी घरवाली ने, बिगर नहाए बना दी और थारी में परोस दी, तो मंजन करके ही खावे लग गए और खा पी के चले गए अपने काम पे। उन्हें यही ज्ञान नहीं है कि भोजन स्नान करके करना चाहिए, या माताओं को ज्ञान नहीं स्नान करके बनाना